नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी किताब का संस्कृत खंड का जो चतुर्थ पाठ है और जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः। तो ये जो प्रबुद्ध ग्रामीण पाठ है, इस प्रबुद्ध ग्रामीण पाठ में देखिए कवि ने क्या कहा है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं कि एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेलगाड़ी आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। कि एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने मनुष्य, धूमयानम यानी रेलगाड़ी में, आरुह्य माने बैठकर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर, गच्छन्ति जा रहे, और स्म माने थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेषु माने उनमें, केचित् माने कुछ, ग्रामीणाः ग्रामीण, केचिच्च और कुछ, नागरिकाः शहरी आसन थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौन स्थित तेषु माने उनमें, एक नागरिक यानी एक जो शहरी था, ग्रामीणान यानी गांव वालों की, उपहसन मजाक उड़ाते हुए, हंसी करते हुए, अकथयत् बोला, यानी उसने कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। कि ग्रामीणाः यानी ग्रामीण, अद्यापि आज भी, पूर्ववत् पहले की तरह, अशिक्षित और अज्ञानी सन्ति माने हैं। न तेषां विकासः अभवत्। कि न माने नहीं, तेषां माने उनका, विकासः अभवत् विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति। कि न माने नहीं और भवितुम होना, शक्नोति समर्थ है। क्या कहा उसने कि ग्रामीण आज भी पूर्ववत अशिक्षिता, पहले की समान अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास अभवत्, उनका विकास नहीं हुआ है, न च भवितुम शक्नोति और ना ही होना समर्थ है। फिर कहते हैं, तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य माने उसके, तादृशम माने वैसे, जल्पन बात को, श्रुत्वा सुनकर, कोपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत् कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, अरे भद्र नागरिक, अरे श्रेष्ठ नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, कि भवान एव आप ही, किंचित कुछ, ब्रवीतु कहो, यतो ही भवान शिक्षितः, कि यतो ही क्योंकि आप शिक्षित हो, बहुज्ञश्च अस्ति और बहुत ज्ञानी हो। इदम इस बात को आकर्ण्य सुनकर के, स नागरिकः, स माने वह नागरिक, सदर्पम, सदर्पम कहते हैं गर्व के साथ, ग्रीवाम गर्दन को, उन्नमय्य अकथयत, उन्नमय्य कहते हैं उठा करके बोला। यानी इस बात को सुनकर नागरिक गर्व से गर्दन को उठाकर बोला, कथयिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, परंतु पहले समय माने शर्त, विधातव्यः लगानी चाहिए। तस्य माने उसकी, ताम वार्ताम श्रुत्वा, ताम माने उस वार्ताम बात को, श्रुत्वा सुन करके, चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, चतुर ग्रामीण अकथयत् ने कहा, अकथय माने कहा, भो अरे, वयम अशिक्षिताः, हम तो अशिक्षित हैं, वयम माने हम अशिक्षित हैं, और भवान माने आप, शिक्षितः शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञः, वयम माने हम सब अल्पज्ञ हैं, भवान माने आप बहुज्ञ बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, इत्येवं माने इस बात को, विज्ञाय जान करके, अस्माभिः समयः कर्तव्यः, अस्माभिः हमारे द्वारा, समयः शर्त, कर्तव्य लगानी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकां पृच्छामः, वयम माने हम सब, परस्परम आपस में,
प्रहेलिकाम पहेली को पृच्छामः पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यति, यदि माने यदि भवान आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे, तदा तब भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तदा तब भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, आप 10 रुपये देंगे। क्या कहा? यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तदा तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम यानी हम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, उत्तर दातुं देने के लिए समर्थ न भविष्यामः नहीं होंगे, तदा तो 10 रूप्यकाणाम अर्धम 10 रुपये का आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपये देंगे। आम हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। स्वीकृतः समयः शर्त स्वीकार है। इति कथिते ऐसा कहने पर तस्मिन् नागरिके उस नागरिक के स ग्रामीणः स माने वह ग्रामीण नागरिकम अवदत् नागरिक से बोला। प्रथमम भवान एव पृच्छतु, प्रथमम पहले भवान एव आप ही पृच्छतु पूछो। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक तम माने उस ग्रामीणम गांव वाले से अकथयत बोला। तमेव प्रथमम पृच्छ, अकथयत करते नागरिक ने कहा तमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, इस इदम माने इस बात को श्रुत्वा सुनकर स माने वह ग्रामीण अवदत् बोला। युक्तम ठीक है। अहम एव मैं ही प्रथमम पहले पृच्छामि पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्पष्टवक्ता च यो जानाति स पंडितः। कि अपदो यानी पैर नहीं है, दूरगामी दूर तक जाता है, साक्षरो अक्षर वाला है, न च पंडितः लेकिन पंडित नहीं है, अमुकः मुख नहीं है, स्फुटवक्ता किंतु स्पष्ट बोलता है, यो जानाति स पंडितः जो जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्या माने इसके उत्तरम उत्तर को ब्रवीतु बताओ, भवान माने आप, यानी आप इसका उत्तर बताओ। नागरिकः शहरी बहुकालम बहुत समय तक, शहरी ने बहुकालम बहुत समय तक यावत अचिंत्यत सोचा, परंतु प्रहेलिकायाः पहेली का उत्तरम उत्तर दातुम देने में समर्थ नहीं अभवत हुआ। यानी जो शहर वाला व्यक्ति था उसने उस पहेली का उत्तर बहुत देर तक सोचा, किंतु वह उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से बोला, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। अतः क्या कहा? अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणम अकथयत, इदम माने इस बात को श्रुत्वा सुनकर ग्रामीण बोला। यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, क्या कहा? इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, इदम माने इस बात को श्रुत्वा सुनकर के ग्रामीण बोला। यदि अकथयत कहते हैं कहा, ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर को नहीं जानते हैं, तर्हि तो ददातु दीजिए 10 रूप्यकाणि 10 रुपये। अतः मिलान मुखे नागरिकेण, अतः इसलिए मिलान मुखेन यानी मिलान मुख खिन्न मुख वाले नागरिकेण शहरी के द्वारा समयानुसारम शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला,
इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। इदानीं माने अब, भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछिए, प्रहेलिकाम पहेली को। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः। दंड देने से खिन्न नागरिक ने बहुकालम विचार्य, बहुत देर तक सोच करके, न कांचित प्रहेलिकाम अस्मृत। न माने नहीं, कांचित माने किसी, प्रहेलिकाम पहेली को अस्मृत याद किया, यानी उसको कोई भी पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः, अतः इसलिए, अधिकम माने अधिक, लज्जमानः शर्मिंदा होता हुआ, अब्रवीत बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। स्वकीयायाः अपनी, प्रहेलिकायाः पहेली का, त्वमेव तुम ही, उत्तरम ब्रूहि उत्तर, ब्रूहि माने कहो। तदा माने तब, स ग्रामीण, स माने वह ग्रामीण, बेहस्य हंस करके, स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्। उस ग्रामीण ने हंस करके अपनी पहेली का सम्यक अच्छी तरह ठीक उत्तरम उत्तर अवदत् बोला। पत्रमिति पत्र। यतो ही कहते हैं क्योंकि, इदम पदेन बिनापि दूरम याति, यह पैरों के बिना भी दूरम याति दूर तक याति यानी जाता है। अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त भी न पंडितः भवति पंडित नहीं होता है। एतस्मिन् एव काले, एतस्मिन् एव यानी इसी, काले समय में, तस्य उस ग्रामीणस्य ग्रामीण का, ग्रामः आगतः, ग्रामः गांव, आगतः आ गया। स बेहस्य, स माने वह, बेहसन हंसते हुए, रेलयानात रेलयान से, अवतीर्य उतरकर, स्वग्रामम प्रति अचलत, स्वग्रामम अपने गांव की, प्रति ओर अचलत चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत्। नागरिक लज्जित होकर, भूत्वा होकर, पूर्ववत् पहले की तरह, तूष्णीम चुप, अतिष्ठत् बैठ गया। सर्वे यात्रिणः सभी यात्री, वाचालम वाचाल तम उस, नागरिकम नागरिक को, दृष्टवा देखकर, अहसन हंसने लगे। तदा तब, स नागरिकः उस नागरिक ने, अनुभवत अनुभव किया, यत कि, ज्ञानम ज्ञान, सर्वत्र संभवति सभी जगह संभव है। ग्रामीणाः अपि ग्रामीण भी, कदाचित कभी, नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति शहरियों से बुद्धिमान होते हैं। यह पाठ प्रबुद्ध ग्रामीण है विद्यार्थियों। इसका संदर्भ और इसमें से अर्थ पूछता है, तो संदर्भ 2 नंबर का आता है और अर्थ 3 नंबर का। जो अनुवाद है वह 3 नंबर का। तो संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई भी गद्यांश आ जाता है तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड से अवतरित है और यह प्रबुद्ध ग्रामीण पाठ से अवतरित है। या फिर ऐसे लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से अवतरित है। तो यह चीज़ 2 नंबर की हो जाएगी। इसको संदर्भ बोलते हैं। और फिर व्याख्या नहीं पूछता, इसमें अनुवाद पूछेगा। तो जो भी गद्य खंड आता है आपको उसका अनुवाद कर देना है। अनुवाद 3 नंबर का आता है विद्यार्थियों। तो आप इसी प्रकार से अर्थ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।